हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मात्र 75 टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं केमिस्ट्री का, कि अगर 75 टॉपिक आप लोगों का पूरा तैयार है तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे और 100% अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा नंबर लेकर आपको केमिस्ट्री में आने वाले हो। एक भी नंबर मिस नहीं होगा। पूरी किताब का मैं आप लोगों को 75 ऐसे टॉपिक है कि जो अगर आप तैयार कर लेते हो तो वही एग्जाम में आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जितना टॉपिक बताऊंगा, कोई भी कहां भी पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो, किसी भी टीचर से पूछ लेना या प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना। मेरे प्यारों, जो यही 75 टॉपिक के अलावा एक भी बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचा दोगे, मेरी गारंटी है, चाहे वो 2 घंटे की लगे चाहे 3 घंटे की वीडियो लगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा एक ही वीडियो में। 75 टॉपिक का पूरा सोल्यूशन दूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग अपना वादा पूरा कर देना, 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टॉप करा दूंगा, 100% गारंटी है मेरी। 75 टॉपिक जो आपको बता रहा हूं, बस उसमें से आप लोग पूरे के पूरे 75 टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। जिसमें से पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विलियन तथा विलियन के प्रकार। ऐसा कोई पेपर नहीं कि जिसमें विलियन और विलियन के प्रकार से क्वेश्चन ना आया हो और उससे न्यूमेरिकल ना आया हो। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है विलियन तथा विलियन के प्रकार से, उससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए कि विलियन और विलियन के प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे बाहर नहीं जा सकता, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। इस 75 टॉपिक के बाहर नहीं जाएगा। पहला क्या है, विलियन तथा विलियन के प्रकार। दूसरा मेरे प्यार, जो हेनरी का नियम, जाके पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो कि एग्जाम में आता है कि नहीं हेनरी का नियम, कोई भी आपको बताएगा कि भैया सबसे पहले तो आप इसको तैयार करो, हेनरी का नियम। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका मोलरता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलरता। और उसके नीचे आप लोगों का मोललता। ठीक है, मोललता और मोलरता ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी का नियम, मोलरता और मोललता, ये पूरे के टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद पांचवा अगर हम बात करें तो आप लोगों का मोल प्रभाज या मोल अंश, कि मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आप 5000 लाइक तक टारगेट पूरा करा दो, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसी चैनल पे इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉप नहीं करा दिया तो कहना आप लोग 95% जो पार आप लोगों का आएगा, वो यूनिक तरीका में आप लोगों को बताने वाला। बस एक टॉपिक तैयार करोगे, एग्जाम में बैठना, प्रैक्टिस में इतना करा दूंगा आप लोगों को, बस जाकर आप लिखोगे सिर्फ, आप लोगों को नंबर मिलेगा। लिखने का भी तरीका मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, हर एक चीज। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन सीख देखिए, राउल्ट का नियम। अब बताइए, ऐसा कोई इंटर में ऐसा छात्र नहीं होगा कि जिसको ये राउल्ट का नियम ना मालूम हो और पेपर में ना पूछा जाए। तो राउल्ट का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सातवां आप लोगों का आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होता है। यहाँ पे अंतर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, या अलग अलग सिंगल करके उसको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार हो। अगर आपको 95% नंबर चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, अगर केमिस्ट्री में भी 95% चाहिए तो आप लोगों को ये 75 टॉपिक तो आंख बंद करके याद होना चाहिए, तभी आप अच्छा ये 95 मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। इसके बाद आठवां है आप लोगों का पराशर तथा परासरण दाब क्या होता है। सब कुछ डिटेल में पढ़ूंगा। अभी तो आप लोग सोचोगे परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। जिस दिन मैं इसका सोल्यूशन करके आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उस दिन आप कहोगे कि बहुत अच्छे तरीके से। काम बस एक करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 5000 तक टारगेट, मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि 3 घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा बनाने वाला हूं। इसके बाद 9 प्रश्न है कि विद्युत चालकों के प्रकार बताइए। यहां से आप लोगों का चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, विद्युत, पूरा चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, पूरा सीरियल बाय सीरियल से। विद्युत चालकों के प्रकार, इसके भी न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत चालकों के प्रकार कितने हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता किस में पाई जाती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे मोलर चालकता किसे कहते हैं, आप जाके देख लो 2024 में कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जो टॉपिक बता रहा हूं उससे भी यही टॉपिक ही पूछा गया है, मोलर चालकता। 12वां आप लोगों का टॉपिक है आप लोगों का, एक होता है कार्ल राउस का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल राउस का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम है जो कि आप लोगों को तैयार करना है, तो एग्जाम में हर साल देता है। 13वां आप लोगों का फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आप लोगों का फिक्स है, अभी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 100% लिख दूंगा। आप पेपर जब देखे आओगे मिला लेना कि मैंने क्या कहा था। कोलराउस का नियम, एक फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, दोनों में से एक तो पक्का ही आने वाला है, इस बात को गारंटी है मेरी, बस मान लो आप लोग। इसके बाद देखिए ये छोटा टॉपिक, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों में से एक प्रश्न ले लो।
इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव कैसे, दोनों में से एक टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 16वां टॉपिक की अगर हम बात करें, 16वां टॉपिक आप लोगों का विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, कि विद्युत रासायनिक सेल और यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी, मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों सेल और श्रेणी में से एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं ना कि इससे बाहर नहीं जा सकता है, गारंटी मेरी, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता है, इतना अच्छे तरीके से मैंने पूरा ढूंढ कर एनालिसिस करके लेकर आया हूं। 18वां देखिए क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक किसे कहते हैं, यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 19वां प्रश्न जो आपको तैयार करना हुआ है, अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, कि अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, वेग। 20वां प्रश्न, वेग नियम या दर व्यंजक, ये दोनों में से, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इनमें से एक प्रश्न आपका फिक्स है 2025 में, अभिक्रिया की दर या वेग नियम या दर व्यंजक, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। 21वां प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए, ये 6 नंबर के लिए आप लोगों को उत्तरीय प्रश्न में दे देता है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखने में छोटा लेकिन काम अपना बहुत बड़ा करेगा यह, ठीक है, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। इसके बाद शून्य कोटि की विक्रिया किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे कोटि की विक्रिया से 3 प्रश्न बनेंगे, शून्य कोटि की विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया और द्वितीय कोटि के विक्रिया, तीनों टॉपिक को आंख बंद करके अभी से नोट कर लो और दिमाग में फिट कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना ही चाहिए। शून्य कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया और यहाँ पे द्वितीय कोटि के विक्रिया, ये तीनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की अभिक्रिया की अविकता, अभिक्रिया की अविकता किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं, दिल खुश हो जा रहा है इन टॉपिकों का नाम सुनकर ही। जैसे मैं सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा 3 घंटे 4 घंटे क्लास लेकर पूरा डिटेल में एक एक वर्ड आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बस उसी को जितना समय बचा बस इतनी प्रश्नों को दोहराकर आप एग्जाम में चल जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। इसके बाद आप लोगों को 27 डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व पूछता है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को आप बताइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसे लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट, ये आपको तैयार होना चाहिए कि लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल देखता हूं तो हर साल इसको घुसा देता है एग्जाम में, जरूर से जरूर दे देगा वो। इसके बाद 29 है उप संयोजक यौगिक, तो भाई पूछेगा उप संयोजन यौगिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्या है, उप संयोजक यौगिकों के नामकरण करने के लिए देता है, आपको दे देगा वहां पे, और उसका यूपीएससी नामकरण करने के लिए देता है उप संयोजक यौगिकों का नामकरण। इसके बाद लिगेंड किसे कहते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, आप जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा, आप नाम सुन रहे हो तो बिल्कुल आप भारी लग रहा होगा आप लोगों को, कैसे याद होगा, लेकिन बहुत इतना आसान तरीके से बताऊंगा, इतना सिंपल हुए में इसका परिभाषा लिख के सब कुछ दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि बिल्कुल क्लियर होगा, सारे नोट्स रखे हुए हैं, बस आप 5000 तक इस वीडियो को लाइक पहुंचा दो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस बार देख लेना मेरे चैनल से पढ़ के कि कितना आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है और कितना स्कोर करके आने वाला है मेरे चैनल से पढ़ के आप लोग। चलिए अगला टॉपिक जो है 32 टॉपिक उसको तैयार कीजिए। 32 वाला टॉपिक है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे वीपीटी कहते हैं हम लोग, ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 33वां तो आप लोगों का हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, यहां से प्रश्न आपको बनना जरूरी है, क्या आता है हेलो एल्केनों के नामकरण करने के लिए, नामकरण तो आप लोगों का 100% ही देता है, हेलो एल्केन दे चाहे ना दे लेकिन नामकरण करने के लिए आपको जरूर देगा। इसके बाद आप लोगों का आता है वुड्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जाके पूछिए आप किसी से कि क्या ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा, वो आपको तुरंत कहेगा भाई पहले इसको तैयार करो, वुड्स अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36 आप लोगों की यस1 तथा यस2 की अभिक्रिया पूछता है कि यस1 तथा SN2 की अभिक्रिया क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देके 4-4 एग्जांपल 5-5 एग्जांपल देके समझा दूंगा, ठीक है, रिएक्शन के लिए। इसके बाद आप लोगों का हेलोएरिन, मैंने आप लोगों को देखे हेलोएरिन हेलोरिनो का नामकरण, जैसे यहाँ पे दिया ना हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केनो के नामकरण, ये दोनों टॉपिक इसी से जुड़े हुए हैं, हेलोएरिन हेलोरिनो के नामकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं कह रहा हूं इससे बाहर नहीं आता है, आप बात मानिए मेरे, जितना टॉपिक बता रहा हूं टॉपिक तैयार है ना, इससे बाहर नहीं आता है। इसके बाद आप क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म, ये दोनों टॉपिक जो है दोनों इसको कंबाइंड कर लो, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके ही जाने हैं। क्वेश्चन 39 और 14 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेल को हाल, ठीक है, सेल को हाल, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लोरोकार्बन और सेल्कोहॉल। इसके बाद ये दोनों टॉपिक जो मैं तैयार कराने वाला हूं आप लोगों को, एक तो एल्कोहल का नामकरण और एक एल्कोहल का नामकरण,
वर्गीकरण, दोनों अंतर आता है। एल्कोहल का नामकरण और एल्कोहल का वर्गीकरण, दोनों में से एक टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आप मेरे बातों का यही स्क्रीनशॉट ले लो या सुन लो कि 100% ये एग्जाम में बनने वाले हैं, तो बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। एल्कोहल का नामकरण और एल्कोहल का वर्गीकरण से। इसके बाद यहाँ पे 45 प्रश्न है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद बताइए, अंतर बताइए। तीनों को डिटेल में दे देता, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है 46, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल किसे कहते हैं। पूछता ना एथिल एल्कोहल का सूत्र बताइए, एथेनॉल कैसे बनता है ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए, फिनॉल, बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत इंपोर्टेंट। दो चीज, फिनॉल का वर्गीकरण भी पूछता है, तो दोनों में से एक चीज मेरे प्यारों इतना डिटेल में लिख के आओ ना कि उससे बाहर नहीं पूछ सकता। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ बताया आप लोगों को हेलोरिन, हेलोरिन का नामकरण, इसी तरह या फिनाल आता है, फिनोल का वर्गीकरण आता है। तो मतलब इतना मैंने अच्छे तरीके से लिखा है कि बाहर पूछ ही नहीं सकता ना एग्जाम मुझसे। इसके बाद 49 आप लोगों का यूपीएससी नामकरण, ये स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फिर दुनिया का कोई भी ये नामकरण करने के लिए देगा यूपीएससी नाम, आंख बंद करके आप कर लोगे। डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ एग्जाम से बहुत बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, ताकि आप यूपीएससी नामकरण अच्छे तरीके से करना सीख जाओ, कंप्लीट वीडियो। चलिए अगला टॉपिक आप लोगों को 50वां टॉपिक क्या है, फिनाल के निर्माण की विधियां क्या हैं। फिनाल के निर्माण की विधियां मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद जो है आप लोगों का ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, जाके 2024 का पेपर उठाओ और वहां पे 7 सेट के पेपर बने हैं। कितने सेट के, 7 सेट के पेपर उठाकर जाके जब मिलाओगे इसमें से तो कहोगे सर पूरा का पूरा तो यहीं से फंसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ईथरो का वर्गीकरण मेरे प्यारे बच्चों, ईथरो वाला पूरा टॉपिक आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ईथरो के निर्माण की विधियां, यहाँ 3 टॉपिक में आपको बताया हूं, ईथरो तथा ईथरो का वर्गीकरण, ईथरो का नामकरण और ईथरो के निर्माण की विधियां। अब बताइए एग्जामिनर कहां से पूछेगा, तीनों टॉपिक तो मैंने जो पूछता तीनों टॉपिक तो मैंने ले लिया इसमें, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का 54 क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये तो एग्जाम में आप लोगों को देगा ही देगा। इसको 100% आप ट्रिपल स्टार इस पे बना लीजिए, ट्रिपल स्टार इस पे आप बना सकते हो। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। इसके बाद एल्डिहाइड, एक छोटा टॉपिक पूछता है कि एल्डिहाइड क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण करने के लिए देता है कभी कभी, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 57 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड जैसे पूछता है उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को आंख बंद करके अगर जा रहे हो केमिस्ट्री का पेपर देने, तो कुछ हो चाहे ना हो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो 75 प्रश्न बिल्कुल तैयार होने चाहिए। इसके बाद फिर एग्जाम में देखिए धुआं धुआं करके चले आओगे, पूरा का पूरा लिख के चले आओगे। 58 है आप लोगों का कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण और यहाँ पूछता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। ये दोनों में से एक टॉपिक अभी हमसे लिखवा लो, कहीं पे भी लिखवा लो, ये आप लोगों के एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ये सारी चीजें फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। आईएएस पीसीएस का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि कहीं से भी पूछ लेगा। ये टॉपिक आप लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ रहे हो, आप लोग इंटर का पेपर देने जा रहे हो, ये सब सारी चीजें फिक्स होती हैं। बस आप लोगों को बस इसको रिवाइज करके पढ़ के जाना होता है और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों की फिक्स होती हैं। इसके बाद 60वां है कि आप लोगों का सिमट अभिक्रिया पूछता है, कि सिमट अभिक्रिया इधर आप लोगों का नाइट्रो यौगिक, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंबाइन में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फार्मिक अम्ल और नाइट्रो बेंबिन किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर अगर आ जाए तो हमसे बात कर लेना, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़िए 64 क्या है कि एथिल एमीन बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल एमीन बनाने की विधि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी वो देगा, एथिल एमीन बनाने की विधि। 65 पे आप लोगों को डाइजोनियम लवण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2024 में जाके आप देख लो, ये प्रश्न आप लोगों के बने हुए हैं। अगला है आप लोगों का 66 क्या है, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे पूछता है डाइसेकेराइड। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2 क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो मेरे तरफ से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, डायरेक्ट इसका पूछ लेता है परिभाषा, या कभी कभी इसमें मैंने देखा है कि अंतर के रूप में इसको भी पूछता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है, कार्बोहाइड्रेट और डाइसेकेराइड। यहाँ तक कितना हो गया, 67 प्रश्न मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया। इसके बाद 68 प्रश्न क्या है, पॉलीसेकेराइड मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या होता है, जो टॉपिक बता दिया है, एक टॉपिक मत छोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को, इस बार 95% लाना है ना आप लोगों को केमिस्ट्री में, तो ये 75 प्रश्न आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे नहीं आ रहा या याद नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल लापरवाही नहीं करना आप लोगों को। इसके बाद 70 क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है, बहुत छोटा टॉपिक है एमिनो अम्ल। प्रोटीन कैसे कहते हैं, ये टॉपिक
पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सारे टॉपिक पूछ जाके देख लीजिएगा। डीएनए तथा आरएनए बताइए, नहीं पूछता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, यहाँ पे 4 नंबर के लिए प्रश्न आप लोगों को दे देता है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको लिख दिया वो गारंटी की एंजाइम किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, और 75 आप लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। अब बताइए इतने बेहतरीन टॉपिक जाके किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो कि जो सर मैंने 75 क्वेश्चन तैयार लिस्ट बनाया क्या ये आएगा, वो आपसे कहेगा कि इससे बार आता ही नहीं है। ठीक है, वो आपसे यही जवाब देगा कि इससे बार आता नहीं, आप बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, इतना टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। तब समझ लीजिए कि आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है, आप लोगों का 75%। 5,000 तक लाइक आप लोगों को पहुंचाना है। वीडियो को जितने भी आपके क्लास 12th में स्टूडेंट है ना, सबके यहाँ इस वीडियो को शेयर करो। सारे बच्चे पढ़ें, सारे वीडियो लाइक करें। 3-3 4-4 घंटे के मैराथन दौड़ाकर पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करा दूंगा, याद करा दूंगा, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।